किसी भी देश के लिए अपने आसमान पर कंट्रोल रखना सबसे जरूरी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी ही जबरदस्त कोशिश की, जिसके जरिए वो अपनी हवाई सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म कर रहा है और बना रहा है अपना खुद का एक नेक्स्ट जनरेशन कवच, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये आसमानी कवच की दुविधा आखिर है क्या, फिर जानेंगे प्रोजेक्ट कुशा को, इसकी तुलना दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स से करेंगे, देखेंगे कि आत्मनिर्भर होने के फायदे क्या हैं और आखिर में बात करेंगे इसके भविष्य की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी ताकत के लिए अपने एयर स्पेस पर, मतलब अपने आसमान पर पूरा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कंट्रोल तब कमज़ोर पड़ जाता है जब हमारी सुरक्षा किसी और की बनाई टेक्नोलॉजी पर टिकी हो, और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। सोचिए ज़रा, ये कितना बड़ा सवाल है जिसने दशकों से भारत की डिफेंस पॉलिसी को शेखल दिया है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा सवाल नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा देश की संप्रभुता से जुड़ा सवाल है। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि S-400 जैसे सिस्टम्स दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से हैं। लेकिन उधार की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमेशा एक मजबूरी पैदा करती है। जरा सोचिए, अगर कल को कोई मुश्किल आ गई तो क्या होगा? और बस इसी निर्भरता वाली दुविधा का भारत की तरफ से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जवाब है प्रोजेक्ट कुशा। एक ऐसा कवच जो पूरी तरह से भारत में भारत के लिए ही बनाया जा रहा है। तो आखिर ये प्रोजेक्ट कुशा है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये DRDO का एक मिशन है, एक ऐसा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जो बहुत लंबी दूरी पर मौजूद हवाई खतरों को ढूंढकर उन्हें हवा में ही खत्म कर सके। और इसका सबसे बड़ा मकसद है हवाई सुरक्षा में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता हासिल करना। वाह, अब इस कहावत को देखिए जरा, क्या खूबसूरती से इस प्रोजेक्ट के मकसद को समझाया गया है। जैसे एक साही यानी पॉल्कीपाइन अपने कांटों से खुद की हिफाजत करता है, ठीक वैसे ही कुशा सिस्टम की मिसाइलें देश के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देंगी जिसे भेदना नामुमकिन होगा। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका 3 लेयर स्ट्रक्चर। इसमें 3 अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। पहली है M1, जो 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन्स या क्रूज मिसाइलों जैसे खतरों को संभालती है। दूसरी है M2, जिसे स्टेल्थ हंटर कहते हैं। ये 250 किलोमीटर दूर से चुपके से आ रहे फाइटर जेट्स का शिकार करती है। और फिर आती है सबसे ताकतवर M3, जो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के बड़े जहाजों को निशाना बना सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि ये अपना देसी चैलेंजर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने कहां टिकता है। नंबरों पर जाने से पहले सबसे बड़ा फर्क समझ लेते हैं। S-400 जैसे विदेशी सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं, मतलब उसके अंदर का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट कुशा हमें देता है पूरा संप्रभु नियंत्रण। इसका मतलब है कि सिस्टम की चाबी हमारे अपने हाथ में है। हम जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे बदल सकते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रेंज के मामले में कुशा S-400 की पूरी बराबरी कर रहा है, लेकिन स्पीड देखिए, कुशा मैक 7 से भी ज्यादा रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकता है। और सबसे जरूरी बात जो इसे सबसे खास बनाती है वो है आखिरी लाइन, पूर्ण घरेलू नियंत्रण। जबकि बाकी दोनों सिस्टम्स में देश हमेशा सप्लायर पर निर्भर रहता है। तो ये तो हुई सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातें, लेकिन मेड इन इंडिया होना इसे एक असली गेम चेंजर क्यों बनाता है? चलिए अब इसके रणनीतिक और आर्थिक फायदों को समझते हैं। इसके फायदे जबरदस्त हैं। सबसे पहले तो विदेशी निर्भरता पूरी तरह खत्म। किल स्विच का कोई डर नहीं, मतलब कोई दूसरा देश इसे रिमोट से बंद नहीं कर सकता। इसे खास तौर पर भारत के दुश्मनों और यहाँ के पहाड़ों मैदानों के हिसाब से बनाया गया है। और हाँ, लंबे समय में इससे पैसों की भी भारी बचत होगी और भविष्य में हम इसे दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। अब जरा पैसों की बात करते हैं। रूस से 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने की डील करीब 45,000 करोड़ रुपए की थी। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और आप देखिए प्रोजेक्ट कुशा का कमाल। उतने ही यानी 5 स्वदेशी कुशा स्क्वाड्रन बनाने की लागत है सिर्फ 21,700 करोड़ रुपए, मतलब आधे से भी कम। ये है आत्मनिर्भरता का सीधा सीधा आर्थिक फायदा। और एक और बहुत जरूरी बात, ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के सेंट्रल कमांड नेटवर्क, जिसे ICAS कहते हैं, उसके साथ आसानी से जुड़ जाएगा। ये ऐसा है जैसे शरीर के सारे अंग दिमाग से सीधे जुड़े हों।
इसका मतलब है कि देश के सारे डिफेंस सिस्टम एक साथ एक टीम की तरह काम करेंगे, जिससे हमारा पूरा डिफेंस नेटवर्क और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज हो जाएगा। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन और भविष्य पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसका रोड मैप बिल्कुल साफ है। M1 मिसाइल के शुरुआती टेस्ट कामयाब रहे हैं। 2027 में M2 और 2028 में M3 के टेस्ट की तैयारी है, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2030 के आसपास इसका पहला स्क्वाड्रन हमारी वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुशाह सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये भारत की रणनीतिक आज़ादी की पहेली का वो आखिरी और सबसे ज़रूरी टुकड़ा है जो हमारे आसमान को एक संप्रभु और ताकतवर सुरक्षा की गारंटी देता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये प्रोजेक्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में एक महाशक्ति के तौर पर भारत के उदय की सुबह है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम जरूर है।